हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखेंगे हम फीमेल फॉर्म ऑफ हिंदू गॉड्स, ब्रह्मा विष्णु शिवा, महानवरात्रि स्पेशल। अरे वाह। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि शक्ति का उत्सव, जब हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा भक्ति का एक ऐसा रूप जिनके होने से इस संसार में जीवन चलता रहता है, जिनकी उपासना कर हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य जैसी कई भावनाओं से ऊपर उठ सकते हैं। और उनके हर रूप के साथ जुड़ी हैं कुछ अनसुनी कहानियां। वंदे वांछित लाभाय चंद्राध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनी। माथे पर अर्धचंद्र, दाहिनी तरफ एक त्रिशूल और बाएं हाथ में एक कमल का पुष्प लिए नंदी जी पर सवार माँ दुर्गा का प्रथम रूप देवी शैलपुत्री। शैलपुत्री ये शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी बेटी है। देवी सती के अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर देह त्याग देने के बाद उन्होंने इस संसार में फिर से जन्म लिया, पर्वतों के राजा हिमालय की बेटी के रूप में, और इसीलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया है। नवरात्रि के पहले दिन पूजा जाने वाला ये रूप माँ दुर्गा की पवित्रता, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। देवी शैलपुत्री हमें परेशानियों को निडर होकर पार करने का महत्व सिखाती है। उनका पर्वतों से जुड़ा होना हमारे जीवन में उत्साह और स्थिरता का प्रतीक है। शिव जी की बेटी है। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी युक्तमा। माँ दुर्गा का दूसरा अवतार देवी ब्रह्मचारिणी। दाहिने हाथ में कमंडल और बाएं हाथ में अक्षमाला। ना कोई वाहन, ना कोई अस्त्र, ना शस्त्र। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा जाने वाला ये रूप त्याग, तप, एकांत और पवित्रता का प्रतीक है। भक्त उनसे सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ब्रह्मचारिणी के रूप में माँ दुर्गा हमारे जीवन को ज्ञान और सादगी के प्रकाश से भर देती है। देवी सती के पार्वती जी के रूप में जन्म लेने के बाद एक बार नारद जी उनसे मिलने आए। नारद जी ने पार्वती जी को बताया कि शिव जी से विवाह करने के लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। ये बात जानकर पार्वती जी सारा सुख त्याग कर घने जंगलों में तप करने चली गई। उन्होंने कई वर्षों तक अन्न और जल का त्याग कर तपस्या की। देवी पार्वती के इस रूप को ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया है। ब्रह्मचारिणी ये शब्द ब्रह्म और चारिणी से मिलकर बना है। ब्रह्म यानी तपस्या में लीन और चारिणी यानी तपस्विनी, जो अधर्मी संसार में धर्म और तपस्या की नींव स्थापित करती है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडको पास्कैर्युता प्रसीदम तनुते मयम चंद्रघंटेति विश्रुता। माथे पर सजी एक चंद्रमा के समान बिंदी, 10 भुजाएं लिए बाघ पर सवार एक भयंकर रूप लिए माँ दुर्गा का तीसरा अवतार शेरा वाली माता चंद्रघंटा, यानी जिनके माथे पर एक चंद्रमा समान बिंदी है जो एक घंटे की तरह दिखती है। उनकी चंद्रमा जैसी बिंदी उनकी दिव्यता और शांत स्वरूप का प्रतीक है। भगवान शिव जब पार्वती जी के द्वार पर बारात लेकर आए, उनके अघोर रूप और भूत प्रेतों की बारात को देखकर सभी लोग डर गए। ये देखकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और इसीलिए उन्होंने भी एक प्रचंड अवतार ले लिया, देवी चंद्रघंटा के रूप में। इस रूप में आकर पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे एक दूल्हे की तरह सजकर बारात लेकर आए। शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और एक सुंदर अवतार और देवताओं की बारात लेकर पार्वती जी के महल में प्रवेश किया। तब माँ पार्वती ने देवी चंद्रघंटा के रूप में शिव जी के साथ विवाह किया। नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा जाने वाला ये रूप हमारे जीवन में सुकून और सुरक्षा का प्रकाश भर देता है। कहते हैं जब भक्त सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हैं तो उनके जीवन से सारी नकारात्मक शक्तियों का खात्मा हो जाता है और उनकी सारी मानसिक चिंताएं दूर हो जाती हैं। मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। दुर्गा माँ का चौथा अवतार देवी कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन पूजा जाने वाला ये रूप जीवन में नए उजाले और उत्साह का प्रतीक होता है। साहस और शक्ति से परिपूर्ण ये देवी अपने भक्तों को डर से मुक्त कर देती है। कुष्मांडा
ये शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, जहाँ कु यानी छोटा, ऊष्मा यानी ऊर्जा और अंडा यानी एग। ऐसा माना जाता है कि देवी कुष्मांडा ने ही इस पूरे संसार की रचना की है। जब इस दुनिया में अंधकार के सिवा कुछ नहीं था, तब देवी ने अपनी ऊर्जा से संसार में रोशनी और जीवन की शुरुआत की थी। कहते हैं कि देवी कुष्मांडा की ऊर्जा से सबसे पहले महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का जन्म हुआ और इसके बाद लॉर्ड ब्रह्मा इन ने क्या तीनों किया था? देवियों से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश उत्पन्न हुए, जिन्होंने सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाया। चेहरे पर एक सौम्य सी मुस्कान, उज्जवल सा रूप, अष्टभुजाएं लिए बाघ पर सवार देवी कुष्मांडा ये भी ने शेरा सारी वाली सृष्टि माता ही को लग एक रही हैं। गीत से उत्पन्न किया था और इसीलिए उनका ये रूप महाशक्ति के रूप में भी जाना जाता है। सिंहासनगता नित्यम पद्माशित करद्वया शुभदासु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। 4 भुजाएं, जिसमें से एक हाथ पर भगवान कार्तिकेय, 2 हाथों में कमल का फूल और शेर पर सब सवार, शेर चौथे हैं। हाथ से अपने भक्तों पर ममता और स्नेह बरसाती हुई दुर्गा माँ का 5वां अवतार देवी ये भी स्कंद। शेरा वाली माता ही है। स्कंद माता का अर्थ होता है स्कंद यानी कार्तिकेय की माँ। शिव जी और पार्वती जी के विवाह के बाद उनके मिलन से एक ताकतवर बीज का जन्म हुआ था, जिसकी रक्षा का काम स्वयं अग्निदेव को दिया। इस बीज की ऊर्जा इतनी तेज थी कि अग्निदेव भी उसे सहन नहीं कर पाए और इस बीज को देवी गंगा को सौंप दिया गया और इस बीज से स्कंद यानी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो स्कंद माता के पुत्र होने के साथ देवताओं के सेनापति भी हैं। एक कहानी के अनुसार एक बार कार्तिकेय ने बारी बारी से ब्रह्मा जी और शिव जी से ओम के अर्थ के बारे में पूछना चाहा, लेकिन जब वो उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने खुद ही एक परिभाषा की रचना की, जो कि 12 करोड़ छंद लंबी है। ये कहानी कार्तिकेय की क्षमता और ताकत का प्रतीक है। स्कंद माता और भगवान कार्तिकेय की पूजा साथ में होती है। देवी स्कंद माता परिवार और मातृत्व की महान भावना का प्रतीक है। नवरात्रि के 5वें दिन पूजे जाने वाले इस अवतार से हमारा जीवन प्रेम और अलग सुरक्षा अलग से अवतारों परिपूर्ण को हो पूजा जाता है। जाता है। चंद्रहासोज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दध्या देवी दानव घाटिनी। दुर्गा माँ का 6वां अवतार देवी कात्यायनी। नवरात्रि ये के सारे 6 दिन different रूप पूजा से जाने शेरा वाला वाली ये माता रूप के। साहस, सामर्थ्य और शक्ति का प्रतीक है, जो कि राक्षस वृत्ति पर दैवीय शक्ति की विजय को दर्शाता है। 4 भुजाएं, एक में तलवार, एक में कमल का पुष्प, शेर पर सवार, सब 2 शेर। भुजाओं से उनकी अपने शेरा वाली भक्तों माता को आशीर्वाद शेर ही है। देते हुए उनकी रक्षा करते हुए। कात्यायनी का अर्थ होता है महर्षि कात्यायन की कन्या। महर्षि कात्यायन की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने त्रिदेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। तब उन तीनों ने अपनी शक्तियों के मेल से एक कन्या की रचना की। इस कन्या में हजारों सूरज जितना तेज था। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने शस्त्रों के रूप में अपना आशीर्वाद दिया। त्रिशूल, तलवार, कमंडल, सुदर्शन चक्र और बहुत कुछ। ये कन्या ऋषि कात्यायन की पुत्री बनी, देवी कात्यायनी। माँ दुर्गा का वो रूप जिसने महिषासुर नाम के असुर के अत्याचारों से इस ये धरती शेरा को वाली मुक्ति माता दिलाई है थी ना? और इसीलिए देवी कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाम है। पादूल सल्लो लता कंटक भगवान की पावर एक ही है। वर्धन मूल एवरीथिंग ध्वजा गोज टू वन। कृष्णा, काल रात्रि भयंकरी, भयंकर रौद्र रूप, रात सी काली त्वचा, 3 चमकती आंखें, मुंह से निकलती हुई ज्वाला, एक हाथ में वज्र और दूसरे में तलवार लिए। दुर्गा माँ का 7वां अवतार देवी काल रात्रि। काल रात्रि का अर्थ होता है अंधकार और बुराई को मिटाने वाली। एक बार रात्रि, जब रात, पूरा काल, देवलोक काली असुरों रात। के अत्याचारों से परेशान हो चुका था, तब इंद्रदेव शिव जी और पार्वती जी से मदद मांगने कैलाश पर्वत पहुंचे। देवी पार्वती ने उनकी सहायता के लिए अपने प्रचंड रूप देवी काल रात्रि के रूप में आकर उनके साथ युद्ध के मैदान में पहुंची। देवी काल रात्रि ने चंडमुंड जैसे असुरों का संहार किया, जिसके बाद उनका सामना हुआ असुर रक्तबीज से, जिसके खून की हर एक बूंद जब जमीन पर गिरती एक नए रक्त बीज का जन्म होता था। ये देखकर देवी का क्रोध बहुत बढ़ गया और उन्होंने अपनी तलवार से उस पर वार करना शुरू कर दिया। उसके खून की एक एक बूंद धरती पर गिरने से पहले ही उन्होंने उसे पी ये लिया दुर्गा और माँ। इस प्रकार रक्त बीज का विनाश ये दुर्गा हुआ। माँ का था, नवरात्रि मुझे के याद है। 7वें दिन पूजा जाने वाला ये रूप हमारे जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग प्रदर्शित करता है।
मुझे दुर्गा माँ का रूप सबसे श्वेतेम्बरशेषमारूढ़ा डर लगता है श्वेतांबरधरा शुचि काली माता। महागौरी शुभम दंघा महादेव प्रमोददा। दुर्गा माँ का कहाँ काली 8वां माँ? अवतार देवी महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन पूजा जाने वाला ये रूप दया, साहस और नैतिकता का प्रतीक है। उनकी उपासना से हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। चंद्रमा सी चमकती हुई त्वचा लिए, सफेद वस्त्र, 4 भुजाएं जिनमें से एक में त्रिशूल और एक में डमरू लिए, सफेद बेल पर सवार महागौरी। महागौरी का अर्थ होता है सफेद रंग, जो उनके उज्जवल स्वरूप को दर्शाता है। कहानी के अनुसार जब देवी पार्वती अपने कालरात्रि रूप में असुरों का संहार करने के बाद कैलाश पर्वत पहुंची तो उनकी त्वचा का रंग एकदम काला पड़ गया था। ये देखकर शिव जी उनका मजाक उड़ाने लगे। इस बात से क्रोधित होकर पार्वती जी ने ब्रह्मा जी की आराधना की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें मानसरोवर में डुबकी लगाने की सलाह दी। जब देवी पार्वती ने मानसरोवर में डुबकी लगाई, उनकी काली त्वचा उनके शरीर से अलग हो गई और एक स्त्री का रूप लिए देवी के इस रूप को कौशिकी का नाम दिया गया। मानसरोवर में स्नान करते ही देवी पार्वती का रूप उज्जवल हो गया था और उन्हें महागौरी का नाम मिला। सिद्ध गंधर्व यक्षाघैर सुरैर मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायनी। कमल पर विराजमान, एक भुजा में गदा और एक में चक्र, एक में कमल का फूल और एक में शंख। शेर पर सवार होने वाली माँ दुर्गा का 9वां और अंतिम अवतार देवी सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री का अर्थ होता है सिद्धि, यानी आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाली। समय की शुरुआत में जब महाशक्ति ने अपनी ऊर्जा से संसार की रचना की थी, तब उन्होंने 3 देवियों को जन्म दिया था। कुछ समय बाद त्रिदेव फिर से देवी के पास पहुंचे और उनके सामने पूर्णता पाने की इच्छा जताई, क्योंकि बिना स्त्री शक्ति के इस संसार की रचना संभव नहीं थी। तब देवी महाशक्ति ने देवी सिद्धिदात्री की रचना की। देवी के इस रूप की अद्भुतता हमारे शब्दों से भी परे है। देवी सिद्धिदात्री ने त्रिदेव को 8 प्रमुख सिद्धियों के साथ साथ 10 दूसरी सिद्धियों का आशीर्वाद भी दिया और फिर देवी सिद्धिदात्री और भगवान शिव का अद्भुत संगम हुआ, जिसे हम आज अर्धनारीश्वर के रूप में जानते हैं। नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन पूजा जाने वाला ये रूप सिद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक होता है और इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों का संपन्न होता है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हर अवतार एक अनोखा संदेश लेकर आता है। ये रूप हमें जीवन में शक्ति, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व को समझाते हैं। देवी के इन 9 रूपों के अलावा कुछ ऐसे भी रूप हैं जिनका महत्व तंत्र साधना में भी माना जाता है। अगर आप इन रूपों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो जरूर देखिए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही अनकही, अनसुनी और अनदेखी कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। और मेरे को तो ये बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे तो इतना पता था, जब बचपन में सुनते थे, मतलब नानी से जब पूछा था, तो जहाँ तक अब मुझे याद आ रहा है कि हम लोग जब करते हैं तो उसमें ये होता है कि वो 9 दिन जो थी शेरा वाली माता वो गुफा में रही थी और उसके बाद 9 दिन के बाद वो निकली थी और वध किया था उसका, तो उस भैरव का। तो वो ये स्टोरी हमको पता है कि ये हुआ था, पर यहाँ पे वो बता रहे हैं 9 दिन के मतलब 9 डिफरेंट रूप ऑफ अब हम तो शेरा वाली माता बोलते हैं, तो इन्होंने दुर्गा माँ और दूसरे और इतने सारे जो नाम थे जो मैंने तो सुने नहीं हुए थे, वो सब उन्होंने बोले हैं, पर सुन के काफ़ी वो बेसिकली इन सबको शक्ति कहा जाता है। हाँ, शक्ति के रूप हैं। इवेंचुअली गॉड एक ही है, देयर आर डिफरेंट वेज टू रीच। बस यही है बेसिकली। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत एक्सप्लेन किया कि क्या क्या बीच में कि डिफरेंट रूप हैं। बट मैं तो ये कहूँगा सारे रूप, एवरीथिंग गोज टू वन एंटिटी जो गॉड है। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा जो मुझे डर लगता है ना, वो होता है दुर्गा माँ या काली माँ। काली माँ को देखे तो मेरे को बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों। तो चलो फ्रेंड्स, पर बहुत ही प्यारा वीडियो था। ऐसे वीडियोस देखे ना आपकी नॉलेज बढ़ती है और दूसरे वीडियोस देखते रहते हैं। भगवान जी के थोड़े वीडियोस भी बीच में देखो ना, तो एटलीस्ट दिमाग जो थोड़ा इधर उधर भटक रहा होता है ना, वो ठीक डायरेक्शन में वापस आ जाता है। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।